नमस्ते विद्यार्थियों। आज की हमारी कलांश उन विद्यार्थियों के लिए खास बनेगी जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक अध्ययनरत हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी को आज हम अकारांत पुल्लिंग के रूप में पढ़ेंगे। अकारांत का तात्पर्य है, जो अकारांत शब्द हम देखते हैं, अकारांत का तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जिसके अंत में अ की ध्वनि आती हो। जैसे हम देख सकते हैं या शब्दों के कुछ एक शब्द लिखे हुए हैं, जैसे राम है तो राम के अंत में अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए राम अकारांत शब्द हो गया। कृष्ण है, अ की ध्वनि आ रही। छात्र है, बालक है, अश्व है, नृप है, गज है, सिंह। मतलब ये जो सारे शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों के अंत में जब अ की ध्वनि आती है तो इनको अकारांत के रूप में माना जाता है। कुछ एक ऐसे शब्द अकारांत में होते हैं जो स्त्रीलिंग के भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर अकारांत शब्द पुल्लिंग के ही होते हैं। तो आज हम लोग अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप पढ़ेंगे। अब एक शब्द होता है तो उस शब्द के अनेक रूप हो सकते हैं। अधिकतम एक शब्द के 24 रूप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अब देखिए, अपन राम शब्द को लेते हैं, तो राम शब्द जब अपन लेते हैं तो राम शब्द के 3 वचन और 7 विभक्तियां, 21 शब्द रूप हो गए। और संबोधन में जब हम लेते हैं तो 3 वचनों के 3 संबोधन के रूप हो गए। तो ऐसे करके कुल 24 शब्द रूप होते हैं एक ही शब्द के। तो आज हम लोग अकारांत पुल्लिंग में राम शब्द को लेते हैं। जिस प्रकार राम शब्द के रूप बनेंगे, ठीक वैसे बाकी ये जो शब्द और लिखे हुए हैं, कृष्ण है, छात्र है, बालक है, अश्व है, नृप है, गज है, सिंह है, और भी ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो अकारांत पुल्लिंग के हो सकते हैं। तो आज हम राम शब्द को लेते हैं। राम शब्द को सर्वप्रथम हम 3 वचन और 7 विभक्तियों में लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। और संबोधन। ऐसे करके 3 वचन, 7 विभक्तियां और संबोधन, एक शब्द के 24 रूप होते हैं। तो आज हम लोग राम शब्द को लेंगे और राम शब्द के आधार पर बाकी जितने सारे अकारांत जो पुल्लिंग के शब्द होते हैं वो राम की तरह ही उनके रूप होंगे। तो राम शब्द को जब अपन लेते हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर राम का रूप होता है रामः। द्विवचन के अंदर होता है रामौ, और बहुवचन में होता है रामः। द्वितीय विभक्ति एक वचन के अंदर राम का रूप होता है रामम। द्विवचन में होता है रामौ, और बहुवचन में होता है रामान। तृतीय विभक्ति एक वचन में राम के रूप होते हैं रामेण। कुछ एक शब्दों के अंदर एन की जगह एन भी होता है, रामाभ्याम।
रामई। चतुर्थ विभक्ति एक वचन के अंदर राम का रूप होता है रामाय, रामाभ्याम द्विवचन में, और बहुवचन में होता है रामेभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन में रामात, रामाभ्याम, और बहुवचन में होता है रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति में होता है रामस्य, रामयो, रामा नाम। सप्तमी विभक्ति के अंदर होता है एक वचन में रामे, रामयो, रामेशु, और संबोधन में होता है हे राम, हे रामो, हे रामा। ये राम के शब्द रूप हैं। 7 विभक्तियां संबोधन और तीनों वचनों में। ठीक ऐसे कृष्ण के, छात्र के, बालक, अश्व, नृप, गज, सिंह और भी जो अकारांत के शब्द रूप हैं, शब्द हैं, उनके शब्द रूप ये इस प्रकार बनेंगे। अब इस शब्द रूपों को हम आसानी से याद कैसे करें, इसके लिए मैं एक गीत के माध्यम से इन शब्द रूपों को मैं आपको बताता हूं। वैसे ही आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से याद हो सकेंगे। राम 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 प्रथमा, रामं राम रामान्वित्या, रामेण रामाभ्याम रामे तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामानां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे राम हे रामौ हे रामा संबोधनम। ठीक वैसे ही यदि हम कृष्ण के शब्द रूप लेते हैं तो इसी गीत के माध्यम से शब्दों के रूप ऐसे ही बनेंगे। कृष्ण 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 प्रथमा, कृष्णं कृष्णो कृष्णान्वित्या, कृष्णेन कृष्णाभ्याम कृष्णे तृतीया, कृष्णाय कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्य चतुर्थी, कृष्णात् कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्य पंचमी, कृष्णस्य कृष्णयो कृष्णानां षष्ठी, कृष्णे कृष्णयो कृष्णेषु सप्तमी, हे कृष्ण हे कृष्ण संबोधनम। ठीक वैसे यदि हम शास्त्र के रूप लेते हैं तो शास्त्र के रूप बनेंगे शास्त्र शास्त्रौ शास्त्राः प्रथमा, शास्त्रं शास्त्रौ शास्त्रान्वित्या, शास्त्रेण शास्त्राभ्याम शास्त्रे तृतीया, शास्त्राय शास्त्राभ्याम शास्त्रेभ्य चतुर्थी, शास्त्रात् शास्त्राभ्याम शास्त्रेभ्य पंचमी, शास्त्रस्य शास्त्रयो शास्त्राणां षष्ठी, शास्त्रे शास्त्रयो शास्त्रेषु सप्तमी, हे शास्त्र
हम। ये कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में छात्र शब्द रूप पाठ्यक्रम में आ रखा है। 10वीं क्लास के विद्यार्थी विशेष रूप से छात्र शब्द पर ध्यान दें। आगे है बालक शब्द। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालके तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी, बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी, ए बालक ए बालकौ ए बालका संबोधनम। ठीक इस प्रकार अश्व, नृप, गज, सिंह और जितने सारे अकारांत पुल्लिंग के जो शब्द हैं उनके शब्द रूप जिस प्रकार राम शब्द के जो शब्द रूप बने हैं ऐसे ही बनेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।